हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 5 दिसंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहाँ पर डली होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और बाकी की करंट अफेयर्स भी जितने भी सीक्वेंस से चले आ रहे हैं वो सारे जो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वरना आप लिंक ना भी देखें तो भी इजीली जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सारी, जिसमें सारी ही मंथ की करंट अफेयर्स डली हुई हैं। मंथली कंपाइलेशंस की अलग हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में चक्रवात बुरेवी के कहाँ टकराने की आशंका है। ठीक है, तो इसके टकराने की आशंका है तमिलनाडु से। ठीक है, चक्रवात बुरेवी के इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले यानी कि कन्याकुमारी के तट पर टकराने की आशंका है। चक्रवात बुरेवी का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, दूसरा वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करते हैं भारत के मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है, इस वाले डिपार्टमेंट की। यह मौसम संबंधी जानकारियों, मौसम पूर्वानुमान तथा भूकंपीय विज्ञान से संबंधित जो है एक प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, देखिए चक्रवात के बारे में मैं 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाई होगी। आई थिंक मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया था, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगी। ओके, आप लोग उसको जाके देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बस ये याद रखना, क्योंकि चक्रवात वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किसने वो नाम दिया है, मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, 99% यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओके, एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर वो आया है या फिर आने की संभावना जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में यूपी का कौन सा पुलिस स्टेशन शामिल है? ठीक है, तो वो है कांट। ओके, ये जो कांट पुलिस स्टेशन है ये इसमें इस इंडेक्स में शामिल हुआ है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए इस इंडेक्स को जारी किया है। उसमें यूपी के मुरादाबाद जिले के कांट पुलिस स्टेशन को कौन सी रैंक मिली है? 8वीं। ओके, मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सीक माई पुलिस स्टेशन ने इस सूची में फर्स्ट रैंक या फिर शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। तमिलनाडु के सलेम शहर का AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग जिले का खरसांग स्टेशन जो है वो थर्ड रैंक पर रहा है। देखिए इसमें से फर्स्ट रैंक का जो है नाम याद रखना पहली चीज़ तो। ओके, बाकी यूपी का जो है उसको कौन सी रैंक मिली है ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नाम भी याद रखना। यह रैंकिंग डेटा विश्लेषण प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से देश के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों को प्रदान की गई है। तो टोटल कितने थे? इतने हैं 16,671। पुलिस रैंकिंग जारी करने की इस पहल की घोषणा 2015 में कक्ष यानी कि गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन के दौरान को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये कब से जारी की जा रही है? 2015 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी डे की यहाँ पर बात हो रही है। वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, 2020 की जो थीम है यानी कि जो विषय है वो है भारतीय नौसेना मुकाबले के लिए तैयार,
विश्वसनीय और सामंजस्यपूर्ण। ये थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1971 में कराची हार्बर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय नौसेना को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली शानदार कामयाबी की याद में किया जाता है। ठीक है, इसका जो ये दिवस है इसका आयोजन किस उस पर किया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें से थीम जरूर याद रखना। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता हुआ है? तो यह समझौता हुआ है बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में। ठीक है, ओके। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वैश्विक नवाचार में एक प्रमुख देश बनने की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी। ये पॉइंट तो अलग है, ठीक है। देखिए, है तो इसी से रिलेटेड, लेकिन पहले आप ऊपर के 2 पॉइंट्स को देखिए कि ये जो समझौता हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है। ये याद रखना, किस कंट्री के बीच में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए कोणार्क से तो आपको पता होना चाहिए, ओडिशा में किया जा रहा है। ठीक है, बहुत फेमस है ये। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ ओडिशा में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही का संस्करण कौन सा है याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवॉर्डी सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया है। पॉइंट नंबर 1 एंड 3 इज इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसको फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? वेरी इम्पोर्टेंट, जिनका नाम है कुलदीप हांडू। ठीक है, वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, अगर हम बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक भारतीय को रोज़मर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, उनको अवेयरनेस उनके बीच में फैलाना ये काम है। कब स्टार्टिंग की थी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, ठीक है। इस सूची में देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरे स्थान पर रही है। उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है वो 3rd नंबर पर है। ओके, फर्स्ट नंबर पर याद रखना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में 2020 में किसने टॉप किया है? तो वो है रोशनी नादर। ठीक है, जिन्होंने टॉप किया है। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा कोटक की इस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के आधार के अनुसार पर भारत की
सबसे अमीर महिलाओं की सूची में फर्स्ट नंबर पर है। देखो रिपोर्ट का जो कौन सा संस्करण है ये याद रखना। बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ और यूएसवी की लीना गांधी तिवारी इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो याद रखना ही रखना कम से कम। यह रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हुरून इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। फर्स्ट नंबर पर कौन है ये ज़रूर याद रखना। 2020 की रैंकिंग की बात हो रही है। होपफुली आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा आप लोग पीडीएफ तो इजीली डाउनलोड कर ही सकते हो। आई डोंट थिंक सो कोई करंट अफेयर्स में कुछ भी छूटना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लिख भी दिया है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।